नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में स्वागत है। मैं अखिलेश सर आप सबको आज मैप के बारे में बताएंगे कि मैप से बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं और इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये पूछता है कि जैसे पूछ लिया कि उड़ीसा से उत्तर प्रदेश किस दिशा में है, तो सबसे पहले इसमें दिशा की जानकारी रखना है और कौन कौन से प्रदेश किस दिशा में है यही देखना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि दिशा, कहीं पर अगर हम मैप टांगते हैं यानी कि नक्शा टांगते हैं, चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का हो, चाहे ग्लोब हो, अगर हम मैप को टांगते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है यानी कि साउथ होता है, और दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है यानी कि ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है। ये दिशा ध्यान हमेशा रखना है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आता है इसी से रिलेटेड आता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। ये भारत का मानचित्र है। हम आपको चित्र बना के नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि आप इससे समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा भारत देश है। सब 28 राज्य हैं। सब 28 राज्य हैं। ये ऊपर वाले जितने राज्य हैं सब उत्तर कहा जाता है। ये ऊपर वाले जो राज्य हैं इनको उत्तरी दिशा में हैं, और जितने पूर्व के हैं इनको पूर्व की ओर कहे जाते हैं, और पश्चिम वाले पश्चिम कहे जाते हैं, दक्षिण में जो हैं दक्षिण कहे जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है परीक्षा में कि कौन से किस दिशा में है। साधारण नहीं पूछता है, पूछता है कि राज्य के उत्तर है कि दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व है, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि देखिए कैसे पूछता है, केवल इसमें देख लीजिए। चलिए हमने बताया कि इधर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, राइट साइड का पूर्व और लेफ्ट साइड का पश्चिम या वेस्ट। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक दक्षिणी साइड, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं कि इसके दोनों तटों पर, इनके दोनों तटों पर, पूर्वी और पश्चिमी तट पर सागर पाए जाते हैं। सागर यानी कि हिंद महासागर का ही भाग है। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी तट पर अरब सागर की खाड़ी पाई जाती है। इसीलिए सागर के कारण इसको तट बोला जाता है। इसको पश्चिमी तट, इसे पूर्वी तट, ये तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, इस तट को गुजरात तट कहते हैं। आइए देखते हैं जो परीक्षा में मानचित्र का प्रश्न पूछता है कैसे पूछता है। आइए देख लीजिए। ये तमिलनाडु है दोस्तों, ये तमिलनाडु है, और पूछ ही दिया प्रश्न कि तमिलनाडु कितने राज्यों से सटा है। तमिलनाडु कितने राज्यों से सटा है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। देख लीजिए, तमिलनाडु केरल से सटा है, फिर कर्नाटक से सटा है, फिर आंध्र प्रदेश से सटा है। तो कितने राज्यों से सटा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से सटा है। प्रश्न पूछेगा कि कितने राज्यों से सटा है, और एक उसमें दे देगा और बाकी नहीं देगा। अब कौन सा है इसको आप ध्यान रखना है मैप के द्वारा। चलिए अगला कैसे पूछता है, किस प्रकार से पूछता है, आइए देखते हैं। ये तेलंगाना है, देख रहे हैं, तेलंगाना राज्य। अब देख रहे हैं कहाँ पे है। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटा हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, इतना साधारण प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि तेलंगाना से राजस्थान किस दिशा में है। अब देखिए, तेलंगाना से राजस्थान किस दिशा में है, अब आप बताइए। हम आपको बताते हैं, इसको बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और सबसे पहले अपने दोस्तों से भी कह दीजिए कि सुबह 5 बजे लाइव होता है, वो लाइव में रहें, और लाइव में रहेंगे तो पूरा 1-1.5 घंटे क्लास चलता है, यानी कि 5 से 7 बजे तक। और उस समय आप रहेंगे तो और अच्छे ढंग से, यानी कि आपका जितना मैटर रहेगा सब समझाएंगे सुबह 5 बजे। और अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा सब लोग लाइव रहें। लाइव का पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। अखिलेश एजुकेशन जो जौनपुर ये चैनल है, ये सिर्फ निःशुल्क शिक्षा है, यानी कि गरीबों का साथ देने के लिए है। आप लोग ध्यान दीजिए। तेलंगाना से राजस्थान किस दिशा में है दोस्तों, अगर समझना है तो ऐसा मन को, यानी कि अपने दिमाग को अस्थायी कर लीजिए। भगवान हमको 2 कान दिए हैं। क्यों दिए हैं? एक से सुनना है, एक से निकाल देना है। खराब चीज़ों को सुनिए और सुन करके रख लीजिए, और रख लीजिए। अगर जो खराब सुन करके रख लेते हैं उनको समझ नहीं आता है। जो खराब चीज़ों को सुन करके इधर से निकाल देते हैं वही माने पूर्ण मानव हैं। पूर्ण मानव वही हैं जो अच्छी चीज़ों को सुन करके खराब चीज़ों को निकाल दें। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि तेलंगाना से राजस्थान किस दिशा में है। तो चलिए देखते हैं। तेलंगाना के ऊपर क्या है?
उत्तर है, ठीक। तेलंगाना के ऊपर उत्तर है, माने कि उत्तर दिशा, और तेलंगाना के बाएं साइड में क्या है, पश्चिम साइड, वेस्ट है। अब इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, एक इधर है तिरछा, इसको क्या कहेंगे, पश्चिमोत्तर। ध्यान रखिएगा, उत्तर में रहेगा पश्चिमोत्तर, और एक रहेगा पश्चिम, एक रहेगा उत्तर, लेकिन सही कौन होगा, जो दोनों मिला के रहे, जो दोनों मिला के रहे, पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिमोत्तर। एक किस साइड में है, तेलंगाना से पश्चिमोत्तर में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछता है, इसी में सब भटक जाते हैं, जो कि मैप वाला प्रश्न सबका गलत हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, यानी कि भारत के किसी राज्य के हों, हर जगह प्रश्न मैप से आता है। और यही ऐसे ही प्रश्न पूछता है, सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा है, आप देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़। अभी अगली बार जो इसके एक साल पहले सीटेट में एक प्रश्न पूछा था, आप देख लीजिएगा खोल के, कि छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश किस दिशा में है। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश किस दिशा में है। सवाल तो बहुत सटीक है, लेकिन इसको समझना उस समय आप पड़ेगा कि मैप में हम कहाँ पे देखे थे, ऊपर था, नीचे था, बाएं था, दाएं था। लेकिन इसको हमको ये ध्यान में देना है, सबसे सरल उपाय कि आप अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखे हैं, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश ये है, इसके नीचे छत्तीसगढ़ है, और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश है, इसके ठीक ऊपर उत्तर प्रदेश है। अगर ये पूछा होता कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ किस साइड में है, तब ये क्या हो जाता दोस्तों, उत्तर और पश्चिम हो जाता। तब क्या आप कहता कि छत्तीसगढ़ से लखनऊ किस साइड में है, पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिमोत्तर में है। लेकिन सिर्फ पूछा है कि उत्तर प्रदेश किस तरफ है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश ठीक उत्तरी साइड में है, उत्तरी साइड में। और अगर पूछ देगा इसमें से घुमा के कि लखनऊ, छत्तीसगढ़ से लखनऊ किस दिशा में है, तो आपको पश्चिमोत्तर उत्तर देना होगा। समझ रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। और इधर देख लीजिए, ये पूर्वी भारत कहा जाता है, पूर्वी भारत। ये 7 प्रदेश आते हैं, इस 7 प्रदेश को सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 प्रदेश आपस में मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। सभी 7 प्रदेश आपस में मिले होने के कारण इसको सेवन सिस्टर यानी कि 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछता है कि सेवन सिस्टर किसको कहते हैं, या सेवन सिस्टर में कितने प्रदेश आते हैं, तो सेवन सिस्टर में 7 प्रदेश आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूर्वी भारत में है, पूर्वी भारत, पूर्वी तट मत करिएगा, पूर्वी भारत। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार से है। महाराष्ट्र पूछता है परीक्षा में कि महाराष्ट्र से झारखंड किस दिशा में है। महाराष्ट्र से झारखंड किस दिशा में है, झारखंड ये वाला है, देख लीजिए झारखंड। और यहाँ से यहाँ देखिए तिरछा है, जो कि आप सीधे सीधे उत्तर ये निकाल लेंगे कि महाराष्ट्र से झारखंड किस दिशा में है, पूरब की ओर है। लेकिन पूरब नहीं है, देख लीजिए पूरब ये साइड है, जो कि ये तिरछा है। जब तिरछा है तो क्या हुआ, पूर्वोत्तर हो गया, यानी कि उत्तर में भी है, पूरब में भी है, तो क्या हो गया, पश्चिमोत्तर। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न मैप के द्वारा आते हैं, मैप से ऐसे ही प्रश्न आते हैं भारत के मानचित्र से, और इसमें यही पूछता है। और इसका एक प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में पूछेगा, और एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की सीमा रेखा जानते रहिए कि कौन सा प्रदेश किस राज्य से सटा हुआ है और कौन सा नहीं। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है कि जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सटा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये बहुत राज्यों से जुड़ा है। कितने राज्यों से, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बगल में उत्तर की साइड में उत्तराखंड, फिर ऊपर की तरफ उत्तर के साइड में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश से झारखंड भी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से बिहार भी सटा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है, सही है नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। अब जोड़िए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों उत्तर प्रदेश 9 राज्यों की सीमा से टच करता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमाओं से टच करता है, यानी कि 9 राज्यों से ये टच करता है सबसे ज़्यादा भारत का।
और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा से टच करता है? तो 9 राज्य, याद रखिएगा। उसमें एक केंद्र शासित है, उसको मत भूलिएगा। अब अगला प्रश्न हम इसी के माध्यम से एक और समझा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर दोस्तों लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम जान जाएंगे कि आप लोग चाहते हैं कि मतलब पढ़ना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट एक कीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको इससे भी अच्छे ढंग से आपको पढ़ाएंगे। जो कि देखिए, अगला जो पिछला इसके पीछे वाला जो वीडियो बनाए थे हम, जो पढ़ाए थे, उसमें हम पढ़ाए हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी कि कैसा नृत्य होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ाए थे। लेकिन आप सब ने कमेंट नहीं किया। लेकिन अब इसमें कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास भी पहुंच जाए। क्योंकि हमारी लाइव कोचिंग जो है, लाइव जो हम क्लास चलाते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। हर चैनल वाले उससे पैसा लेते हैं लाइव क्लास का, जो कि हमारे यहाँ निःशुल्क है, हमेशा से निःशुल्क है, अब भी निःशुल्क चल रहा है। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, ये नहीं है कि सिर्फ भूगोल ही, पर्यावरण, भूगोल, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी विषय आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन ही। आइए देखते हैं, एक प्रश्न और है। एक प्रश्न हम आपसे देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये गुजरात है। एक बार परीक्षा में भी आया था 2011 में आया था कि गुजरात से हरियाणा किस दिशा में है? गुजरात से हरियाणा किस दिशा में है? तो दोस्तों देख लीजिए, गुजरात के ऊपर साइड आप जानते हैं कि उत्तर है, यानी कि उत्तर दिशा है। और यहाँ से आप उत्तर इस साइड में जाएंगे और पूछ रहा है हरियाणा, ठीक। तो आप देख लीजिए, हरियाणा उत्तर साइड में है। गुजरात से हरियाणा उत्तरी दिशा में है, लेकिन इसके ठीक उत्तर नहीं है। इसीलिए अगर ठीक उत्तर आता है, अगर कोई भी राज्य, जैसे कि क्या है, महाराष्ट्र से ठीक उत्तर साइड में मध्य प्रदेश है, तो इसको हम कहेंगे कि महाराष्ट्र के उत्तर साइड में है, उत्तरी दिशा में है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तिरछा हो गया तो हमको 2 दिशाओं को जोड़ना होगा। थोड़ा सा भी अगर, जैसे यहाँ पे अभी देखे थे तेलंगाना और गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, ये तिरछा है तो इसलिए हमने क्या कहा कि पश्चिमोत्तर। अगर इधर से तिरछा है तो हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर। इस प्रकार से कहते हैं। अगर इधर से तिरछा है तो हम क्या कहते हैं? पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व। फिर अगर इधर से तिरछा है तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिम, पश्चिमी दक्षिणी। तो 2 दिशाओं को लेके चलना है। अगर 2 दिशा आपको लेके चलना है तब आपका मैप का जो प्रश्न है गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे पूछ रहे थे कि किस दिशा में है? गुजरात से हरियाणा। इसको देखिए, तिरछा है, और तिरछा है तो इसका मतलब किस साइड में है? उत्तरी पूर्व में है दोस्तों। क्योंकि सीधा अगर होता तो हम उत्तर कर सकते थे, लेकिन ये तिरछा है। और जब तिरछा है तो आपको 2 दिशा को जोड़ना है, यानी कि एक कोण की तरह है, जैसे कि त्रिभुज की तरह। और जब तिरछा हो गया तो उत्तर भी हो गया, पूर्व भी हो गया। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर तिरछा है तो 2 दिशा को जोड़ दीजिए, अगर सीधा है तो 1 दिशा को जोड़ दीजिए। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैप में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है? पूर्व होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। याद रखिएगा। ये मैप वाले प्रश्न थे जो मैप से पूछे जाते हैं। और एक चीज़ लास्ट में देख लीजिए कि भारत के प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरतम बिंदु यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के पास, जिसको कहते हैं इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि भारत के दक्षिण वाला बिंदु कौन है? दक्षिण वाला यानी कि भारत के लास्ट वाला बिंदु कौन सा है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है, अंडमान निकोबार। देख रहे हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैप समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।